वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव के बाद विपक्ष यानी इंडिया बटा बटा हुआ सा दिख रहा है। खासकर विपक्ष कांग्रेस को टारगेट कर रहा है। मतलब कि विपक्ष के अंदर ही विपक्ष बन गया है। टीएमसी या फिर सपा दोनों ने राहुल के नेतृत्व पर जो सवाल हैं वो उठा दिए हैं। मतलब कि नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि सदन में विपक्ष में कांग्रेस के बाद सदस्यों की संख्या के आधार पर इन दोनों पार्टियों का आधार बढ़ा है। ऐसे में सियासत में काफी बवाल मचा हुआ है। जी हां, राजनीति गर्म है और खासकर विपक्ष के अंदर की राजनीति गर्म है। टीएमसी और सपा कांग्रेस को घेरे में ले रही है और राहुल की नेतृत्व क्षमता पर सवाल कर रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे कौन से कारण है कि कांग्रेस को अपने ही लोग टारगेट कर रहे हैं? टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा है कि गठबंधन की नेता पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को होना चाहिए। वहीं सपा नेता सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे। आखिर क्यों इस तरीके की बातें हो रही है? आखिर विपक्ष इस तरह बढ़ता क्यों दिख रहा है? देखा जाए तो टीएमसी या सपा जैसी पार्टियां मान रही हैं कि कांग्रेस जिन प्रदेशों में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, वहीं गठबंधन कमजोर पड़ रहा है। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी का सामना नहीं कर पा रही है, जबकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विपक्ष का नेतृत्व करते हैं, ऐसा माना जा रहा है। इसका अच्छा असर नहीं दिख रहा है। इस तरीके की बातें विपक्ष के लोगों में चल रही है और यह भी कहा जा रहा है कि जहां पर भी विपक्ष में कांग्रेस पूर्ण रूप से है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट होती है, वहां पर भी कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता हैं वो उस तरीके से पार्टी के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं जिस तरीके से मुद्दे उठाए जाने चाहिए। इस तरीके के सवाल भी चल रहे हैं। मतलब कि जो सेकंड लीडरशिप है या प्रदेशों की जो एक नेताओं की टीम है, वो वहां पर मुद्दे उठाने में नाकामयाब दिख रही है। इस तरीके की बातें चल रही है। टीएमसी ने कहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहते हुए भी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है। उनके नेतृत्व में लोकसभा और फिर विधानसभा उपचुनाव में भी जीत हासिल हुई है। ममता बनर्जी सदैव ढंग से सरकार के समक्ष अपनी बात रखती है। विपक्षी दल किसी हद तक कांग्रेस को अपने वर्चस्व वाले राज्यों में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। यूपी में सपा, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, महाराष्ट्र में यूबीटी और एनसीपी शरद पवार कांग्रेस को सीमित रखना चाहते हैं। इन पार्टियों का मानना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के उभार से उन्हें समस्या आ सकती है। मतलब कि हर किसी का अपना अपना गणित है। आने वाले समय में उनका ही वोट बैंक गड़बड़ा सकता है। इसलिए पार्टियां भी कांग्रेस को निशाने पर लेने से चूकती नहीं है। सपा का कहना है कि कांग्रेस जहां मजबूत है वहीं छोटी सहयोगी पार्टियों को नजरअंदाज करती है, लेकिन जहां कमजोर है वहां अपने लिए बड़ा हक चाहती है। जबकि राज्यों में छोटी पार्टियां कांग्रेस से किसी बड़ी मदद की अपेक्षा नहीं करती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव बड़े नेता के रूप में है। अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं और अखिलेश यादव नहीं चाहते कि यहां पर कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ आ गया है। वैसे भी कांग्रेस के वोट प्रतिशत की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार वोट प्रतिशत कांग्रेस का कम होता है अगर अपने दम पर लड़े। यह सपाई है कि जिसके साथ मिलकर कांग्रेस को सीटें भी मिल जाती है और यह बात अखिलेश यादव अच्छी तरीके से जानते हैं। विपक्ष का मानना है कि राहुल गांधी मुद्दों को सही ढंग से सामने नहीं रख पा रहे हैं। वे अपने सीमित बातों पर ही और अपने उतने ही लक्ष्य को चलते हैं जिससे कांग्रेस को फायदा मिले, लेकिन इंडिया गठबंधन के व्यापक हितों को वे नहीं समझ पाते हैं। मतलब कि बहुत सारी जगह बहुत सारे मुद्दे हैं। विपक्षी पार्टियों का मानना है कि कांग्रेस चुनाव में रणनीतिक ढंग से प्रचार भी नहीं करती है। पहले जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, फिर झारखंड में हेमंत सोरेन को राहुल गांधी से शिकायत रही। कांग्रेस ने ठीक से चुनाव प्रचार नहीं किया। दोनों ही नेताओं ने खुलकर इस बारे में कहा। विपक्षी पार्टियों की लाइन लेंथ भी कांग्रेस से मेल खाती है, लेकिन अब इन पार्टियों का मनन चिंतन है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर इतनी आगे चलती गई है कि इससे गठबंधन में समस्या आ रही है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को खुश करने के इरादे से सीमा रेखा से बहुत आगे निकलकर बातें कर दी हैं। सनातन वोट पर इसका सीधा असर पड़ता दिख रहा है। यहां तक कि राहुल प्रियंका के संभल जाने के कार्यक्रम को सपा ने उचित नहीं माना है। सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि संभल पर सदन से दूर भाग रही है कांग्रेस। सदन में आवाज उठानी चाहिए, ना कि संभल में जाकर। कहीं ना कहीं एक बात और जो लगातार विपक्ष में चल रही है कि अडानी पर लगातार हमला भी इंडिया गठबंधन की पार्टियों को रास नहीं आ रहा है। खासकर तब जबकि उनके राज्यों में जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है वहां अडानी ग्रुप प्रोजेक्टों में आ गया है। ऐसे में वे अडानी का विरोध करने की स्थिति में नहीं है। इस तरह कुछ समय पहले शरद पवार ने तो खुलकर कहा था कि वे भारतीय उद्योगपतियों का विरोध नहीं करते और न ही उनका विरोध किया जाना चाहिए।
मुद्दा एक और है, यह भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस केवल अडानी पर टारगेट कर जिस तरीके से सदन को बाधित करते हैं, उससे जो और मुद्दे हैं वो मुद्दे दब जाते हैं, जो जनता के मुद्दे हैं उन्हें वो उठ नहीं पाते। इस तरीके की बातें भी इंडिया गठबंधन में होने लगी हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दलों को ऐतराज है कि कांग्रेस राज्यों में आपसी सहमति का वातावरण नहीं बनाती, अक्सर अपने स्तर पर फैसले कर लेती है, बाद में अपेक्षा करती है कि सहयोगी पार्टियां उन फैसलों को मान ले। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पहले से ही राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का नेता मानने में सहमत नहीं दिखती है। जब भी राहुल गांधी को पीछे खींचने का प्रसंग आया, वे टिप्पणी करने से नहीं चूकती है। लोकसभा में कांग्रेस के 99 सीट लाने पर राहुल गांधी के लिए नेता प्रतिपक्ष बनने पर कई समस्या नहीं रही, लेकिन इसके बाद सक्षम नेता के बतौर उनकी जो भूमिका होनी चाहिए उसे वे तार्किक ढंग से नहीं लिख पा रहे हैं। सदन के बार बार बाधित होने से विपक्ष के लिए इसका संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। इस बात को भी विपक्ष मान रहा है। विपक्ष मान रहा है कि राहुल गांधी लंबे समय से 2-3 बातों पर ही तुल दे रहे हैं। वे पीएम मोदी को घेरना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास केंद्र सरकार या पीएम मोदी पर लगाए आरोपों को लेकर ठोस तथ्य तर्क नहीं होते हैं। लगातार एक ही बात को तुल देने से और तर्क नहीं देने से विपक्ष की छवि पर असर पड़ रहा है। बीजेपी ने भी इस बात को कहा है कि जब भी बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती थी तो अदालत भी जाती थी, लेकिन कांग्रेस अदालत जाने से बचती है, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर शोशेबाजी करती है। इंडिया गठबंधन में जो विपक्ष के लोग हैं वो भी मान रहे हैं कि राहुल ऐसा कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए हैं कि समूचा गठबंधन उन्हें नेता के तौर पर स्वीकार करे। कांग्रेस के लिए भी वे सबसे बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन समूचा इंडिया गठबंधन उन्हें नेता मान ले ये जरूरी नहीं है। विपक्ष गठबंधन जब राहुल के नेतृत्व पर सवाल कर रहा है तो बीजेपी की ओर से बयान आने शुरू हो गए हैं और बीजेपी को मौका भी मिल गया है। बीजेपी राहुल पर पूरी तरह आक्रामक हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता नहीं है, कांग्रेस उन्हें गठबंधन पर थोप रही है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों ने विपक्ष को बहुत हद तक निराश हताश किया है। विपक्ष सीधे सीधे कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार मान रहा है। महाराष्ट्र में यूबीटी का कहना है कि कांग्रेस ने अपने लिए ज्यादा सीटें हासिल की, इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को झेलना पड़ा है। वहीं विपक्ष गठबंधन में यह भी बात चल रही है कि वर्तमान में बिहार और दिल्ली के अंदर चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर जिस तरीके की बातें उठ रही हैं, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। वैसे तो यह भी कहा जाता है कि बहुत सारे कांग्रेस के दिग्गज ये मानते हैं कि कांग्रेस को अकेले और अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे कि उसका जो बिखरा हुआ वोट बैंक है वो वापस आ सके और उसके पास नए नेता आ सकें। उसके अलावा दिल्ली के अंदर भी जिस तरीके के नज़ारे देखने में आए हैं, उसे लेकर भी कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का दिल्ली में लड़ना उतना उचित नहीं दिख रहा है। दिल्ली कांग्रेस लगातार ये मांग करती रही है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस अकेले अपने दम पर लड़े और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर सामने जाए। और अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस इस संकट से कैसे निपटती है, कैसे राहुल गांधी समस्त विपक्ष को एकजुट कर कर अपने नेतृत्व में आगे लेकर चल पाते हैं। लेकिन अभी तक दिख यही रहा है, धीरे धीरे विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि एनसीपी ने भी टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के नाम पर कहीं ना कहीं एक सहमति दी है। देखने वाली बात यह होगी कि इंडिया गठबंधन का अगला भविष्य क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि हर किसी की नजर इंडिया गठबंधन पर है और हर किसी की नजर कांग्रेस के ऊपर है। राहुल गांधी के आने वाले समय में निर्णय क्या होंगे और राहुल गांधी कैसे इन सब चीजों से, इन चुनौतियों से निपट पाते हैं, यह भी देखने वाली बात ही होगी। लेकिन दिल्ली का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और दिल्ली के बाद बिहार का चुनाव, दोनों ही चुनाव पर जनता की नजर है, दोनों ही चुनाव पर जो राजनीतिक पंडित हैं उन सब की नजर है। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।